गाइस चीनी कम। जी हाँ, माइक्रोमैक्स दावा करता है कि उनके जो स्मार्टफोन जो लॉन्च हुआ है रिसेंट में ही, जो कि आप 24 नवंबर से आप फ्लिपकार्ट और माइक्रोमैक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे खरीद सकते हैं। तो क्या वाकई में इसमें चीनी कम है? आपको क्या लगता है? गाइस चीनी कम है, विदाउट चीनी नहीं है, क्योंकि विदाउट चीनी रहेगा तो वो शुगर पेशेंट के लिए हो जाएगा, इसलिए इसमें चीनी का इस्तेमाल तो हुआ है पर थोड़ा सा कम हुआ है अब जो पहले होता था उससे। क्योंकि माइक्रोमैक्स में एलिगेंस पहले भी लग चुके हैं कि वो चाइनीज़ कंपनी को लेके उसमें रीब्रांडिंग करके सेल होता था। वो पहले भी जब माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन सब ज़्यादा मार्केट शेयर थे, इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, तब भी वो ऐसा कर चुका था, जिसके कारण से उसे बहुत ही ब्लेम हुआ था। बहुत ही लोगों ने ऐसा कहा था कि ये चाइनीज स्मार्टफोन को, चाइनीज ब्रांड को लेता है और उसमें अपने ब्रांडिंग लगा के सेल करता है। तो उसी को कंप्लीट झुठलाने के लिए मेड इन इंडिया पूरा कंप्लीटली इन फॉर इंडिया नाम से आपको स्मार्टफोन, जो कि 2 स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं, जो नोट 1 है और 1B है। जी हाँ गाइस, प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है और इस कुछ फीचर जो है जो चाइनीज कंपनीज के मुकाबले में ज़्यादा बेटर आपको प्रोवाइड करते हैं। बट कुछ फीचर को आप लेने से पहले आपको सारे फीचर जान लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि गाइस अनबॉक्सिंग आपने देख ही लिया है और स्पेसिफिकेशन भी आप लोगों के सामने है। तो अनबॉक्सिंग जिन्होंने किया है वो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े क्रिएटर हैं, उन लोगों ने अनबॉक्सिंग किया होगा, मेक श्योर आपने देख ही लिया होगा। बट आपको ऐसा लगता है कि वाकई में ये स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है? जी हाँ गाइस, मैं तो स्मार्टफोन के बारे में जो प्लस पॉइंट है माइनस पॉइंट है दोनों को मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। बट आपको बड़े बड़े यूट्यूबर जो है उनको पैसे मिलते हैं बोलने के लिए अच्छी बातें। बहुत सारे लोगों ने ऐसे बातें की है, बट उसके सिर्फ अच्छी बातें की है। जो माइनस पॉइंट है उसको कंसिडर किसी ने नहीं बताया। मैंने लगभग सारे लोगों का वीडियोस देखा है, बट बहुत लोगों ने माइनस पॉइंट नहीं बताया। जहाँ जिसमें से मैं कुछ अच्छे पॉइंट भी बताऊंगा, कुछ माइनस पॉइंट भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो गाइस अच्छी बातें, हीलियो G30 हीलियो G30 गेमिंग प्रोसेसर इस प्राइस ब्रैकेट में, ये अच्छी बातें हैं। फुल HD डिस्प्ले 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले, अच्छी बात है। और इस टाइप सी पोर्ट, जी हाँ गाइस, टाइप सी पोर्ट इस प्राइस ब्रैकेट में जो लोअर वेरिएंट है उसमें भी और जो हायर वेरिएंट है उसमें भी। बट वीक पॉइंट की बात करें तो वीक पॉइंट है इसका जो 4GB और 128GB वाला वेरिएंट। जी हाँ गाइस, इसको कंसिडर करने से पहले आपका जो लेने का प्लान बना रहे थे, इसको कंसिडर करने से पहले एक बार जरूर डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि आपको जो एक्स्ट्रा 1500 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, जो कि सिर्फ 64GB के लिए, ये वैल्यू फॉर मनी नहीं। आप हाँ, आप यदि कंसिडर करना चाहते हैं तो आप उसका जो 4GB और 64GB वाला वेरिएंट है, जो कि 10 ऑनलाइन में आई थिंक मिलता है, वो अच्छा स्मार्टफोन अच्छा हो सकता है। बट इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है जो कि 4GB और 128GB, ये वेरिएंट आप कंसिडर नहीं कीजिए तो अच्छा है, क्योंकि आपको इसके लिए 1500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसमें आपको रैम इंक्रीज नहीं हो रहा। रैम आपको 4GB ही मिलता है, बट आपको सिर्फ आपको स्टोरेज जो है वो 64GB एक्स्ट्रा मिलता है। इसको आप माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए उसको कंसिडर मत कीजिए। आप अगर लेने का प्लान ही बना रहे हैं तो आप उसको जो 4GB और 64GB का वेरिएंट है वो आप कंसिडर कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। और गाइज ये जो लोअर वेरिएंट है, लोअर वेरिएंट में भी आपको टाइप सी मिलता है, वो भी एक प्लस पॉइंट है। इसका भी डिस्प्ले है, प्लस पॉइंट है। इसको 5000 का mAh का बैटरी है, वो भी प्लस पॉइंट है। बट आपको चार्जर आपको मिलता है, चार्जर भी बॉक्स में मिलता है, वो भी 10 वाट का चार्जर मिलता है, वो भी अच्छी बात है। और इसका जो हायर वेरिएंट है उसमें आपको 18 वाट का चार्जर भी मिलता है, वो भी प्लस पॉइंट है। तो इन सारों को कंसिडर करें तो वैल्यू फॉर मनी मिलता है। बस कैमरा सेगमेंट में जैसे ही जाएंगे तो आपको वीकनेस मिलेगा गाइज, सबसे बड़ी वीकनेस आपको कैमरा सेगमेंट में मिलेगा। तो गाइज जब आप लेने का प्लान ही बना रहे हैं तो आप इसको अभी मत लीजिए, अभी कंसिडर मत कीजिए। हो सके वो जब ईयर ऑफ एंड हो जाएगा तो उसमें न्यू ईयर का कुछ सेल आएगा, उसमें ले लीजिए। तब तक बहुत सारे अनबॉक्सिंग भी आ जाएंगे और कैमरा रिव्यूज भी आ जाएंगे, क्योंकि कैमरा सेगमेंट इसका बहुत ही वीक है। आपको इस प्राइस ब्रैकेट में जो भी आपको चाइनीज स्मार्टफोन है या फिर आपको चाइनीज स्मार्टफोन नहीं लेना है, आपको चाइनीज स्मार्टफोन को बाइकआउट ही करना है, तो आप नोकिया की तरफ जा सकते हैं, सैमसंग की तरफ जा सकते हैं। उसमें आपको कैमरा का सेगमेंट भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये जो फील है आपको जो कैमरा का, वो 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप तो देता है, बट मेगापिक्सल के काउंट में कभी मत जाइए। उसका सेंसर क्या क्या यूज हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है कैमरा का क्वालिटी। सिर्फ आप कंपनी वाले 48 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल का कैमरा का अनाउंसमेंट कर देगा तो उस पर मत जाइए। उसका रिजल्ट क्या होता है वो
कुछ दिन में आ जाएगा, क्योंकि ये अभी रीब्रांड हो रही है। जो कंपनी है माइक्रोमैक्स वो रीब्रांड हो रही है। उसमें आपको कुछ कोई भी डाउट्स होगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ने ये भी डाउट किया है कि ये जो स्टॉक एंड्रॉयड मिल रहा है, जो 2 साल का अपडेट रेगुलर अपडेट मिलेगा। तो बड़े बड़े जो टेक यूट्यूबर है उन्होंने भी कहा है कि जो टेक का जो इसमें जो कंसिडर किया है अपडेट का, वो अपडेट आपको रेगुलर तो मिलेगा, बट किस बेसिस में, सिक्योरिटी पैचेस किस बेसिस में मिलेगा, और आपको जो ओएस मिलेगा 2 साल तक अपडेट मिलेगा। अगर 2 साल तक का क्या ये फोन चलेगा आपके पास? गाइज, फोन का स्टोरेज जो होता है वो 3 तरह का होता है कि eMMC होता है, एक eMCP होता है, एक UFS होता है। तो गाइज, इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझे तो आप एक बस, ट्रेन और प्लेन 3 को कंसिडर कर सकते हैं। आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप अगर यदि दिल्ली से मुंबई जाएंगे तो या तो बस से जाएंगे तो थोड़ा सा स्लो देर से पहुंचेंगे, और थोड़ा ट्रेन में जाएंगे तो थोड़ा सा जल्दी पहुंचेंगे, और प्लेन में जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा फास्ट पहुंचेंगे। तो बस इसी को एग्जांपल के तौर पर लेंगे। जो eMMC कार्ड होता है वो बहुत ही लोअर वेरिएंट होता है, बहुत ही स्लो होता है, उसकी रीडिंग और राइटिंग में बहुत ही स्लो होता है। आप कोई भी डेटा ओपन करते हैं तो वो स्लो होता है। तो इसमें बैटरी का भी ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए बैटरी जो स्टोरेज इसमें होता है उसमें आपको बैटरी बैकअप भी उतना नहीं मिलता है। तो ये है। बाकी आपको eMCP स्टोरेज है। eMCP स्टोरेज ट्रेन की तरह चलता है, जो बस से थोड़ा सा फास्ट है और प्लेन से थोड़ा सा स्लो है। तो ये भी आपको बैटरी एफिशिएंसी उतना नहीं रहता है, बट आपको UFS जो स्टोरेज होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। आपको जो एप्लीकेशन और का जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अच्छे से वर्क करता है। तो इसमें जो यूज़ किया गया स्मार्टफोन में वो आपको eMCP स्टोरेज यूज़ किया है, ना ही थोड़ा ज़्यादा स्लो है और ना ही ज़्यादा फास्ट है। तो आप इसको हिसाब से भी देख सकते हैं कि इसका स्टोरेज में भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। और आपको रैम का डिपार्टमेंट में भी आपको जो 2014 है DDR4 रैम यूज़ किया गया है, ना कि DDR4X यूज़ किया गया है, जो कि अभी चलता है। तो आपको जो 2014 के रैम है जो इसके हिसाब से आउटडेटेड है, क्योंकि अभी जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं बहुत सारे, आप जैसे एप्लीकेशन जो यूज़ करेंगे अपने स्मार्टफोन में, तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कॉम्बिनेशन होगा कि नहीं होगा, इसमें भी डाउट है, क्योंकि ये आउटडेटेड रैम है। तो हो सके इसमें भी आपको स्लो नज़र आए, या कुछ दिन में इसको आपको यूज़ करना आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा कि आपको 2 साल अगर यदि और ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो अभी तो 4 साल हुए हैं उस रैम का, और 2 साल बाद जाएंगे तो वो पूरा 6 साल हो जाएगा। 6 साल पुराना रैम आपको 6 साल बाद के सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज़ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उस पर भी आपको डाउट है। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है, इसको भी आप देखते हुए इस फ़ोन को परचेज करने का सोचिए। बट गाइज, आपको यदि ऑप्शन नहीं है, आपको लेने का ही प्लान बना रहे हैं, तो आपको लोअर वेरिएंट आप ले सकते हैं, वो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है। आपको फुल स्क्रीन मिल रहा है जो कि 6.67 इंच का बिग डिस्प्ले मिल रहा है, फुल HD मिल रहा है, फास्ट चार्जर मिल रहा है आपको 18 वाट का, वो भी चार्जर भी इंक्लूड दे रहा है। तो उसको भी देखते हुए आप कंसिडर कर सकते हैं। बट इसको प्रीमियम लुक में भी देखेंगे तो 10,000 के हिसाब से उतना प्रीमियम भी नहीं है, क्योंकि जो चाइनीज़ अदर ब्रांड के जो चाइनीज़ स्मार्टफोन है वो आपको 10,000 के रेंज में भी प्रीमियम लुक देते हैं। ये गाइस जो MI A3 है उसका जो लुक है, पूरा ग्लास बॉडी है, वो भी लगभग 12,000 के ही रेंज में अभी लेंगे तो 12,000 के रेंज में आपको मिल जाएगा। और आपको नोकिया के भी स्मार्टफोन है, सैमसंग के भी स्मार्टफोन है, जो देखने में 100% इससे ज़्यादा बेटर लगेंगे। बट हाँ, अगर यदि आप माइक्रोमैक्स का सपोर्ट करा, देखिए पूरी तरह से तो चीनी कम नहीं है, और आपको बाइकआउट चाइना का ट्रेंड में अगर यदि है तो फिर ये आपकी सोच है। बट ये सिर्फ गाइज सोशल मीडिया में ही बाइकआउट होता है, और रियलिटी में कोई बाइकआउट नहीं होता। जहाँ गाइज आपने देखा होगा कि जो OnePlus 8T का लॉन्च हुआ वो 5 मिनट में पूरा स्टॉक आउट हो गया। जो OnePlus T का जो स्मार्ट TV आया वो भी तुरंत ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया। जितने सारे चाइनीज स्मार्टफोन आ रहे हैं वो टोटल ही तुरंत 5 से 10 मिनट में आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो बाइकआउट चाइना सिर्फ आपको सोशल मीडिया में ही मिलेगा हैशटैग, बाकी रियलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। तो आप 10,000 रुपया 11,000 रुपया एक फ़ोन में लगा है, जो कि आप 2 साल तक रखने वाले हैं, अगर जितना आप सोच समझ के लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो गाइस, फाइनल रिजल्ट निकल के आता है कि आपको रैम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। स्टोरेज जो स्पीड है वो आपको UFS नहीं मिल रहा है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हाँ, आपको बड़ी डिस्प्ले मिल जाएगी, बट उसमें आप अगर रैम और स्टोरेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे, हाँ एक स्टॉक एंड्रॉयड है उसमें आपको जो बैटरी बैकअप है थोड़ा इंक्रीज मिलेगा, ये नो डाउट है कि आपको मिलेगा, क्योंकि जो क्लीन UI जो होता है वो
अदर यूआई जैसे एमआई का यूआई होता है या फिर रियलमी का कोई भी अदर फ़ोन में ले लेंगे तो उसमें जो स्किन लगा हुआ रहता है उससे बेटर आपको इसमें एक्सपीरियंस देगा आपको, क्योंकि इसमें पूरी तरह से स्टॉक एंड्रॉयड मिल रहा है। बट अपडेट मिलेगा 2 साल तक तो मिलेगा, बट 2 साल तक फ़ोन चलेगा तभी तो आप अपडेट का यूज़ कर पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे चाइनीज़ ब्रांड के फ़ोन हैं जो 10,000 12,000 के भी फ़ोन हैं जो कि अच्छे खासे चलते हैं। नोकिया के स्मार्टफोन है वो बहुत ही अच्छे चलते हैं, मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, जो कि 2 से 3 साल पुराना फ़ोन है बट अभी भी बहुत अच्छा चलता है, जो कि पूरी तरह से स्क्रीन टूटा हुआ फिर भी वो अच्छा रिस्पॉन्स करता है, अच्छे से काम करता है। कैमरा में 1 नंबर क्वालिटी है, जो सारा वीडियोस मैं उसी से शूट करता हूँ, एडिट भी उसी से करता हूँ, सारा कुछ मैं उसी से करता हूँ। फिर भी आप देख सकते हैं कि कैसा क्वालिटी है वीडियो का भी और ऑडियो का भी और सारा चीज़ का। तो इस हिसाब से आप अगर यदि इस फ़ोन को लेते हैं, आप कैमरा सेगमेंट में आप उसको यदि कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएंगे, क्योंकि इसका कैमरा क्वालिटी का जो भी मैंने देखा है उतना अच्छा नहीं रहा है। जो भी कैमरा सैंपल्स वगैरह दिए हैं तो हो सके आप रुक जाइए, अब लेने का पूरा प्लान ही बना रहे हैं तो हो सके कुछ दिन रुक जाइए और अगर यदि पूरा इसका कंप्लीट रिव्यू देख लीजिए और कंप्लीट इसका जो कैमरा का रिव्यू होगा जो अलग अलग यूट्यूबर के जरिए आपको मिल ही जाएगा, तो उसको देखने के बाद आप लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। तो गाइज़ ये था मेरा छोटा सा रिव्यू। आप इसने मैंने प्लस पॉइंट को भी बताया, माइनस पॉइंट को भी बताया। इसमें प्लस पॉइंट का जो मेन हाईलाइटेड फीचर है जिसमें आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, आपको साथ में मिल जाता है, और उसमें रिवर्स चार्जेबल का भी ऑप्शन है जाएगा। इसमें रिवर्स चार्ज का ऑप्शन भी मिल जाता है, आपको इस फ़ोन से दूसरे फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़ी डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी एक प्लस पॉइंट है। बट उसमें आपको माइनस पॉइंट भी मैंने बताया, जैसे आपको रैम आउटडेटेड मिलता है, 2014 का रैम मिलता है। आपको स्टोरेज जो मिलता है, स्टोरेज का कैपेसिटी जो है वो बहुत ही फास्ट यूएफएस नहीं है, वो थोड़ा सा स्लो है। और उसमें भी आप टॉपर वेरिएंट है, उसको कभी कंसिडर मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर ये 6GB 128GB का वेरिएंट देता तो वो 1500 रुपये आपको वैल्यू फॉर मनी होता। बट सिर्फ इसमें आपको स्टोरेज बढ़ाया गया है, ना कि आपको रैम बढ़ाया गया। रैम आपको 4GB है बट सिर्फ स्टोरेज को इंक्रीज किया गया। तो उस हिसाब से आपको लोअर वेरिएंट में जाना चाहिए, और वो पैसे में आप अगर यदि 64 या 128GB का मेमोरी कार्ड लगा लेंगे तो उसमें हो जाएगा। बाकी कुछ भी एसेसरीज भी आपको हो जाएगा, जैसे स्क्रीन गार्ड कवर वगैरह भी साथ में दे नहीं रहा है तो उस पैसे से आप स्क्रीन गार्ड कवर वगैरह भी लगा सकते हैं। फिर भी टोटल जोड़िएगा तो आपको 1000 रुपीज़ ही होगा, उसमें भी आपको 500 रुपये बच जाएगा। इसलिए लोअर वेरिएंट को कंसिडर कीजिए, आपको लेना ही है तो लोअर वेरिएंट को लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा। तो और गाइज जो 1B है, 1B को भी देखेंगे तो डुअल रियर कैमरा है, उसमें भी जो प्रोसेसर है वो गेमिंग के लिए कैपेबल है। आप अच्छी खासी गेमिंग अच्छी खासी मतलब हायर सेटिंग में तो नहीं कर सकते हैं, बट आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। 10 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, साथ में मिल जाता है। भले उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा वीक है बट वो 10 वाट तक का फास्ट चार्ज कर देगा। तो इन सबको कंसिडर करके आप देख सकते हैं। आप यदि मेरे हिसाब से देखें तो कुछ दिन बाद, अगर यही फ़ोन लेना है तो कुछ दिन बाद लीजिए, क्योंकि जो 10 से 15 हज़ार का प्राइस ब्रैकेट वाले जो हमारे इंडियन कंज्यूमर है वो तुरंत फ़ोन को अपग्रेड नहीं करते हैं। इसलिए आपको 10 से 15 हज़ार का रेंज का जो स्मार्टफोन लेना है तो आप थोड़ा सा रुक के लीजिए, देख के लीजिए, ताकि आपको कम से कम एटलीस्ट 2 या साल आपको जो कंपनी बोल रही है कि 2 साल में अपडेट दूंगा, उस 2 साल को यूज़ कर पाएगा तभी तो वो अपडेट ले पाएगा। इसलिए कम से कम आपको वैल्यू फॉर मनी मिले, जो कम से कम आपका स्मार्टफोन 2 साल तक तो चले। तो गाइज ये था मेरा ओपिनियन, जो माइक्रोमैक्स का जो नोट 1 है और 1B है, दोनों का ओपिनियन था। आपको यदि लेना चाहते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट थोड़ा रुक के लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और आप में कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है, आप किस तरफ झुकते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर यदि ईयर एंड में लेंगे, दिसंबर के लास्ट में लेंगे तो ज़्यादा तब तक हो सके ऑफलाइन भी आ जाएंगे। तो अभी आप फ्लिपकार्ट में और जो माइक्रोमैक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से परचेस कर सकते हैं। 24 नवंबर से वो सेल में जा रहा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा रुक के लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो कैमरा के जो सैंपल्स है तब तक आ जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारे रिव्यूज़ जो करेंगे कैमरा का, अलग अलग रिव्यूज़ लॉन्च होने के तुरंत ही बाद वो बहुत सारे लोगों के हाथ में आ जाएंगे। और उसका कैमरा में थोड़ा डाउट है, आपको स्टोरेज में डाउट है, आपको जो रैम है वो थोड़ा आउटडेटेड मिल रहा है। इस सबको जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अगर यदि आप फिर भी लेना ही चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कुछ दिन बाद लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो गाइज़ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं। सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और मिलते हैं कुछ नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, कोई नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।